Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we are going to discuss another topic of homeopathic pharmacy, and that is trituration. Before we start discussing this topic, please subscribe to Inside Organon because daily I am going to share with you one exam based topic of homeopathic pharmacy so that आपका pharmacy का syllabus easily cover हो जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइचुरेशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जो कि पोटेंटाइजेशन का था उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दैट पोटेंटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की पावर बढ़ानी होती है तो उसके लिए हम ट्राइचुरेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं. सो इट इज़ एन आइडियल फिजिकल मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन बाय विच प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन टेक्स प्लेस बाय द यूज़ ऑफ सॉलिड व्हीकल. और जब कोई चीज़ इनसॉल्युबल है तो आप उसको सॉलिड व्हीकल के साथ ही पोटेंटाइज कर सकते हो. और वो सॉलिड व्हीकल क्या होता है? दैट इज शुगर ऑफ मिल्क अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया. व्हीकल्स जो है यहाँ पर शुगर ऑफ मिल्क यूज़ किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन होता है, सेंटलेस होता है, इट इज़ ग्रिटी टू टच एंड हल्का फुल्का स्वीट, फेंटली स्वीट होता है. तो इसको हम यूज़ करते हैं. एंड सब्सटेंसेस टेकन फॉर ट्राइचुरेशन की अगर हम बात करें कि वो तीन कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनको हम ट्राइचुरेट करते हैं. ठीक है, तो ड्राई इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मैंने आपको ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग में पढ़ाया है कि क्लास 7, 8 एंड 9 इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ट्राइचुरेशन के प्रोसेस से उनसे ड्रग्स की पावर बढ़ाते हैं. ठीक है, तो ड्राई इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेस को हम ट्राइचुरेशन की हेल्प से पोटेंटाइज करते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं दैट जो प्रोसीजर है या फिर मेथड ऑफ ट्राइचुरेशन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? बहुत ऑब्वियस है कि हमें ड्रग सब्सटेंस चाहिए होगा और शुगर ऑफ मिल्क चाहिए होगा. ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये दो चीज़ें जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. उसके अलावा हमें अप्लायंसेस चाहिए कि हमें पोर्सलेन का मॉर्टर चाहिए, पोर्सलेन का पेस्टल चाहिए, स्पैचुला चाहिए, फियल चाहिए, स्टॉपकॉक चाहिए, वेलवेट कॉर्क चाहिए. ठीक है, वी विल ऑल्सो नीड लेबल ताकि हम पता कर सकें कि हम कौन सी दवा बना रहे हैं, उसको स्टिक कर दें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. एंड बैलेंस और वेट बॉक्स चाहिए. ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस होता क्या है. मैं आपको ऑलरेडी स्केल्स ऑफ पोटेंटाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ जिसमें आपको पता है दैट 1:9 का रेशियो 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 9 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क डेसिमल स्केल में यूज़ होता है जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है. और सेंटीसिमल स्केल में 1:99 यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटीसिमल स्केल में हम ड्रग कैसे प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक पार्ट ड्रग सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और उसमें 99 पार्ट शुगर ऑफ मिल्क मिलाते हैं. ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज में रबिंग विद पेस्टल. आपने मॉर्टर पेस्टल देखा होगा जिस चीज़ से किचन में अदरक को कूटा जाता है चाय बनाने के लिए, उस टाइप का सब्सटेंस अप्लायंस होता है जो पोर्सलेन से बना होता है. तो उसमें शुगर ऑफ मिल्क और क्रूड ड्रग सब्सटेंस को डाल के, मतलब देखिए जो 99 हमें लेना था हम उस 99 को 33 में डिवाइड कर देंगे और एक पार्ट ड्रग सब्सटेंस और 33 ग्राम्स उसको लेकर हम क्या करेंगे? रब करेंगे 6 मिनट्स तक. फिर 3 मिनट तक स्क्रैप करेंगे कि अगल बगल अगर कुछ लग गया हो मॉर्टल में तो उसको स्पैचुला की हेल्प से उसको स्क्रैप ऑफ करेंगे 3 मिनट तक. और फिर हम 1 मिनट तक उसकी स्टरिंग करेंगे, मतलब स्पैचुला से ही उसको मिक्स करेंगे. ठीक है, ये तो हुआ 10 मिनट का प्रोसेस. अब जब हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वी विल यूज़ द नेक्स्ट
33, ठीक है। नेक्स्ट 33 वाले के साथ हम ये सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है दैट फर्स्ट स्टेज में 1 ग्रेन लिया जाता है और 33 ग्रेन, और उसके बाद हम उसको मिक्स करते हैं। फर्स्ट स्टेज में ड्यूरेशन होता है 10 मिनट, 6 मिनट्स की रबिंग होती है, 3 मिनट्स की स्क्रैपिंग होती है और 1 मिनट मिक्सिंग होती है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में भी हम ये सेम काम करते हैं। आफ्टर दैट वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस हम पूरा, ये जो 20 मिनट वाला प्रोसेस था, हम उसको कितनी बार रिपीट करते हैं? वी रिपीट दिस फॉर 3 टाइम्स एंड आफ्टर दैट जो हमें ऑब्टेन होता है दैट वी कॉल एज फर्स्ट पोटेंसी, ठीक है। तो देखिए लिखा है प्रोसीजर इज सेम एज फर्स्ट स्टेज, हियर रिमेनिंग 33 ग्रेन्स ऑफ sugar of milk is added to triturated substance which are triturated in the second stage, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए इस टेबल की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि 20 मिनट तक हमने फर्स्ट स्टेज किया, ठीक है, और इससे जो हमें ऑब्टेन हुआ उसको हम सेकेंड वाले में यूज़ करते हैं, उसका 1 ग्रेन लेते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए 33 ग्राम प्लस 1 ग्राम आपके पास था, तो वो जब आप ट्राइचुरेट कर लोगे तो उसमें से सिर्फ 1 ग्राम लोगे और उसमें 33 और शुगर ऑफ मिल्क ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये काम 3 बार किया जाता है और आफ्टर 60 मिनट्स हमारे पास फर्स्ट पोटेंसी आ जाती है, ठीक है, फर्स्ट सेंटीसिमल पोटेंसी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। आपको ये फ्लो चार्ट एग्जामिनेशन में बनाकर आना ही है एंड यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है। नाउ यू आर क्लियर दैट क्यों पोटेंटाइजेशन को मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि हम मोटर और पेस्टल की हेल्प से उसको फ्रिक्शन के थ्रू पोटेंटाइज कर रहे हैं, और मैथमेटिकल इसलिए बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दीज प्रोसीजर्स और एक्सप्रेशंस for the continuation of process. So friends, this is it about trituration. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड yes, tomorrow we will be discussing succussion. So I am sure you do not want to miss that update, and hence you need to subscribe inside Organon. Thank you.